मेरी भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज मैंने अपनी जगह भाभी को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ, 18 बरस की बालिग लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था और कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है। नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है, मेरे भाई ने उसे वहां शिफ्ट किया हुआ था। जाओ काव्या, राजू को खाना दे आओ, वो भूखा होगा। मेरी भाभी ने मेरे हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहा। जी भाभी कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं राजू के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। राजू पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था काव्या। आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं, और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वो भी करेंगे जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहां से जाने लगी तो राजू ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पानी के लिए तड़प रहा हूँ। छोड़ो मुझे राजू। मैंने बमुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और राजू के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ काव्या, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो राजू को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है? भाभी, वो आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वो सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाए ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने भाभी को राजू की शिकायत लगाई तो वो हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? राजू के साथ कर लो, मजा आएगा तुम्हें भी। एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भाई को मालूम हो गया फिर? मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पर भरोसा रखो काव्या, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे जबरदस्ती राजू के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर राजू मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाजें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। दरवाजा खोलकर वो अंदर आई और मेरा हाथ पकड़कर सीधे कमरे में ले आई। फिर सवाल किया, मजा आया ना? मैं कहती थी ना कि एक बार करो, फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मैंने सिर झुकाकर कहा, लेकिन भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैंने साफ इनकार कर दिया। वो बोली, बस मुझे ये बताओ तुम्हें मजा आया या नहीं? मैंने शर्माते हुए कबूल किया, हाँ मजा आया था। वो जोर से हंसी। तो फिर मसला क्या है? जब मजा आया तो फिर हर दिन करो और मजे लो, कल फिर तैयार रहना। ये कहकर भाभी चली गई और मैं हैरानी से सोचने लगी, आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? वो खुद क्यों मुझे अपने भाई के हवाले कर रही हैं? जरूर इसके पीछे उनका कोई फायदा छिपा है। मन ही मन पछतावा हो रहा था कि क्यों उनकी बात मानकर वो कदम उठाया। थकान के मारे नींद आ गई। जब रात में पानी पीने उठी तो देखा राजू ने मोबाइल पर एक वीडियो भेजी थी। उसे देखते ही फिर से वही इच्छा जाग उठी। खुद पर काबू न रहा और मैं चुपचाप उसके कमरे में पहुंच गई। रात के 2 बजे थे जब मैंने भाभी को चोरी चोरी राजू के कमरे से निकलते देखा। दिमाग में एक ख्याल कौंधा, कहीं ये दोनों मुझे छुपकर देख तो नहीं रहे। मैं फौरन वापस लौट आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस निकल जाते और रात को 10 बजे लौटते। सुबह मैंने भाभी से सीधे पूछ ही लिया, आप रात को राजू के कमरे में गई थी? उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं मैं तो नहीं गई थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इन दोनों के बीच जरूर कोई साजिश है। उन्होंने बात घुमाते हुए कहा, इन सब बातों को भूल जाओ, बस ये बताओ कि रात को करोगी या दिन में? मेरी राय में दिन में कर लो, गर्मी में पसीना और निकलेगा। फिर उन्होंने दबाव डाला, बताओ कब करोगी उसके साथ? मैंने झेपते हुए कहा, दिन में ही कर लेते हैं। रात को उसने जो वीडियो भेजी थी उससे देखकर मैं बहुत गर्म हो गई थी। ये सुनकर वो खुशी से हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। आज तुम्हारे कमरे में ही करेगा। मैं कमरे में गई और कुछ ही देर में राजू आ गया। जैसे ही सब शुरू होने वाला था मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करते हो, दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं? वो बोला, तुम्हें देखकर मैं रोक नहीं पाता। तुम्हारा पिछला हिस्सा बहुत सुडौल है, मुझे बहुत पसंद है। पिछली बार तो पीछे से काम नहीं किया था, आज पूरा करेंगे। मैं डर गई। नहीं, मैं वो हिस्सा नहीं दूंगी। भाभी ने बताया था
कि वहाँ बहुत दर्द होता है, मगर वो नहीं माना और जबरदस्ती अपना काम करने लगा। मैंने भाभी को आवाज लगाई, मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने नहीं सुनी। 4 घंटे बाद जब उसने मुझे छोड़ा तो मेरी हालत बेहद खराब थी। मन में ठान लिया कि अब कभी उसके साथ नहीं जाऊंगी। राजू के जाने के बाद भाभी आई और बोली, देखो मेरे भाई की जवानी है। मैंने उल्टा सवाल कर दिया, भाभी हम सिर्फ दिन में ही क्यों करते हैं, रात को क्यों नहीं? दुनिया तो रात को ही करती है ना। मेरा सवाल सुनकर वो घबरा गई। मैंने आगे कहा, मुझे तो लगता है राजू रात में किसी और के साथ होता है। वो तुरंत बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रात में कर लेना, इसमें बड़ी बात क्या है। और इतना कहकर तेजी से चली गई। उसी पल मैंने ठान लिया कि अगली बार राजू के साथ नहीं बल्कि भाभी से ही करवाऊंगी। अगले दिन जब रात में जाने को कहा गया तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने जिद की, नहीं उस कमरे में नहीं, आज आपके कमरे में करूंगी। मैंने पहले ही राजू के कमरे में एक छोटा कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि आखिर होता क्या है। छिपकर मैंने देखा और सुना। भाभी राजू से कह रही थी, दीदी तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उसके साथ करने दिया और उसे मेरा लेने के लिए राजी किया, वरना मैं तो बस देखकर ही खुश हो जाता था। तुम जितना दिल चाहे काव्या के साथ करो, बस ध्यान रहे मेरे पति को कानों कान खबर ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। काव्या का इस्तेमाल करके उसे रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक ना हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं चुप रही। अपना मोबाइल वापस लेकर मैंने वो रिकॉर्डिंग दोनों भाई बहन को सुनाई। भाभी तुरंत मेरे पैरों पर गिर पड़ी, ये सब मेरे भाई को मत बताना, वो हम दोनों को मार डालेगा। मैं तुम्हारी शादी राजू से करवा दूंगी, बस ये राज किसी को मत बताना। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैंने समझदारी से काम ना लिया होता तो शायद उन दोनों के हाथों बर्बाद हो जाती। अब मैं राजू की पत्नी बनकर उसे अच्छे अच्छे सबक सिखा रही हूँ।